Hello everyone, how are you? I hope you all are enjoying a very good life. And in today's class, this is the class number 29. In today's class, we will discuss about the gratitude and congratulations, good wishes. When we feel gratitude, हम gratitude कब feel करते हैं कि हम किसी किसी के लिए gratitude यानी इसको हम बोलते हैं आभार प्रकट करना। क्या करना? आभार, किसी के लिए आभार प्रकट करना, किसी की हेल्प के लिए आभार प्रकट करना। और कॉन्ग्रेचुलेशंस यानी किसी को शुभकामनाएं देना, गुड विशेस यानी किसी के लिए अच्छी विशेष करना, दुआएं करना किसी के लिए, है ना। तो आज की इस क्लास में हम इसी को लेकर के डिस्कस करेंगे और यही सीखेंगे कि जब कोई हमारे लिए कुछ काम करता है, कोई हमारी हेल्प करता है, तो उसकी हेल्प को हम कैसे उसका आभार प्रकट करते हैं, है ना। तो उसको रेस्पॉन्स में हम क्या बोलते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास विद द फर्स्ट सेंटेंस, थैंक्स अ लॉट इफ एनीवन हेल्प अस। यदि कोई व्यक्ति हमारी मदद करता है, एनी काइंड ऑफ स्मॉल हेल्प, तो इन द रेस्पॉन्स यू कैन से थैंक्स अ लॉट, है ना। यदि कोई आपकी कोई भी छोटी मोटी हेल्प करता है, तो उस सेंस में आप रेस्पॉन्स में क्या बोलोगे? थैंक्स अ लॉट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर योर एडवाइस। इफ एनीवन गिव्स यू एनी काइंड ऑफ एडवाइस एंड बाय टेकिंग द एडवाइस यू फील वेरी गुड। यदि आपको कोई सलाह देता है और उस सलाह को पाकर के आपको बहुत अच्छा फील होता है, आपको लगता है दिस इज अ वेरी गुड एडवाइस फॉर मी, ओके, तो इन द रेस्पॉन्स ऑफ द सेंटेंस देन यू विल से थैंक्स फॉर योर एडवाइस, है। थैंक्स फॉर योर एडवाइस, आपकी सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक्स फॉर योर प्रेजेंट, in what condition we will say thanks for your present? If anyone gives you any kind of present on any occasion, so then you will say in the response thanks for your present, thanks for your lovely present, thanks for your beautiful present। okay, next, अगला है दिस इज वेरी कॉस्टली एक्सपेंसिव गिफ्ट। ओके, सपोज दैट इफ योर बर्थडे हैपन, है ना, तो इन दैट कंडीशन इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स गिव्स यू अ वेरी एक्सपेंसिव प्रेजेंट, गिव्स यू अ वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट, तो इन द रेस्पॉन्स ऑफ दिस यू विल से थैंक्स फॉर दिस ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव gift। Yeah, this is very expensive, this is very costly gift, thanks a lot for this, है ना। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आपका ये गिफ्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही महंगा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड एंड ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत आभारी हूं। इफ, है ना, इफ एनीवन हेल्प्स अ लॉट, यदि कोई हमारी मदद करता है ना, किसी ने हमारी मदद की एंड वी फील वेरी गुड, तो इन दिस सेंस वी कैन से आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत आभारी हूं, मैं आपका बड़ा आभार प्रकट करता हूं, है ना। नॉट एट ऑल इट्स माई प्लेजर, नॉट एट ऑल बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल इट्स माई प्लेजर, ऐसे कोई कहे आपका बहुत आभार है, आपने मेरी बहुत मदद की, तो हम उस सेंस में ये भी कह सकते हैं नॉट एट ऑल बिल्कुल भी नहीं, इट्स माई प्लेजर, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है ना। क्या बोलेंगे? ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। ओके, अगला सेंटेंस है दिस नो मैटर ऑफ काइंडनेस इट विल रेदर प्लेजर मी। दिस नो मैटर ऑफ काइंडनेस, ये कोई दया की बात नहीं है, मैंने आप पे कोई कृपा नहीं की है। जैसे आपकी बड़ी कृपा हुई, कोई हमसे कहे आपकी बड़ी कृपा हुई, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, तो हम कहेंगे दिस इज नो मैटर ऑफ काइंडनेस, है ना। दिस नो मैटर, ऐसे बोल सकते हैं दिस नो मैटर ऑफ काइंडनेस, ये कोई कृपा की बात नहीं है। इट विल रेदर प्लीज मी, इससे मुझे बहुत खुशी प्रकट होगी। इट विल रेदर प्लीज मी, इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ओके, थैंक यू
शो मच फॉर योर काइंड हेल्प। सपोज दैट कोई बंदा, कोई व्यक्ति हमारे लिए कोई मदद करता है किसी काम में, और उस वो मदद को लेकर के बड़ा एंजॉय करता है, उसे बड़ा अच्छा फील होता है और बड़ा कंफर्ट फील करवाता है हमें, तो इन दैट केस वी कैन से थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड हेल्प, कि आपने मेरी मदद की, आपकी इतनी विनम्र मदद के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ऐसे थैंक यू फॉर योर सर्विस। सपोज दैट if we go to any hotel to have a lunch, to have a dinner, and the waiter service a lot, in that condition यदि वेटर हमसे टिप मांगता है, हम उसको टिप देते हैं ना, तो जैसे वेटर है तो उसने हमारे लिए जो काम किया है ना, उस कंडीशन में हम क्या उससे कह सकते हैं थैंक यू फॉर योर सर्विस है। आफ्टर ऑल वेटर है बट इंसान है, उसको भी तो है ना, उसकी सर्विस के लिए जो उसने हमें काम किया उसके लिए उसे भी तो धन्यवाद मिलना चाहिए। तो इन दैट केस वी कैन से थैंक यू फॉर योर सर्विस। अब शो काइंड ऑफ यू, शो काइंड ऑफ यू का हम यूज कब करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति को देख करके हमें ऐसा फील होता है उससे बातचीत करके वो कितना विनम्र है, कितना अच्छा है, कितना पोलाइट है, कितना सॉफ्टन है अपनी टॉकिंग में, बातचीत में, अपने बिहेवियर में, है ना, तो हम क्या कहेंगे शो काइंड ऑफ यू, तुम कितने अच्छे हो, कितने विनम्र हो, शो काइंड ऑफ यू। या वैसे भी बोल सकते हैं यू आर वेरी काइंड, है, सिंपल वे में यू आर वेरी काइंड, बट शो काइंड ऑफ यू इट्स अ लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव सेंटेंस। ओके, एंड नाउ कॉन्ग्रेचुलेशंस और गुड विशेष, शुभकामनाएं करना, किसी के लिए दुआएं करना, है ना, तो हम किस तरीके से रेस्पॉन्स करते हैं, कैसे हम शुभकामना देते हैं, कैसे हम किसी के लिए दुआएं करते हैं, तो देखेंगे इस क्लास में। पहला सेंटेंस है विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर, है ना, तो ऑन द स्पेशल फेस्टिवल ऑफ एनी काइंड ऑफ रिलीजन, जब भी कोई किसी भी धार्मिक फेस्टिवल पे, जैसे मान लो होली है, दिवाली है, ईद है, क्रिसमस डे है ना, तो ऑन द स्पेशल ओकेजन, ऑन द स्पेशल फेस्टिवल वी विल से विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली, विश यू वेरी हैप्पी होली, विश यू हैप्पी ईद, विश यू मैरी क्रिसमस, है ना। इस तरीके से नववर्ष की शुभकामनाएं, होली की शुभकामनाएं, दिवाली की शुभकामनाएं, ईद की शुभकामनाएं, न्यू ईयर की शुभकामनाएं, है ना, तो शुभकामनाएं देने के लिए विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, विश यू हैप्पी होली, विश यू हैप्पी दिवाली, विश यू हैप्पी ईद, विश यू हैप्पी क्रिसमस, है ना। इस तरीके से हम रेस्पॉन्स कर सकते हैं। हार्टली फैसिलिटेशन ऑन योर बर्थडे, है, हार्टली फैसिलिटेशन ऑन योर बर्थडे मतलब आपके जन्मदिन पे दिल से क्या करता हूं, कृतज्ञ हूं, दिल से आपको बधाई देता हूं, आपके बर्थडे पे आपको दिल से बधाई देता हूं। हार्टली फेलिसिटेशन का मतलब क्या होता है, दिल से अभिनंदन करना, दिल से बधाई देना, दिल से शुभकामनाएं देना, तो हम ये वर्ड यूज करते हैं फेलिसिटेशन ऑन योर बर्थडे। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हम करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि ये दिन, ये खुशी का दिन आपके जीवन में बार बार आए, है ना, तो इस खुशी के दिन को बार बार भगवान आपके जीवन में रिपीट करे, तो इन दैट केस वी कैन से मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस, आपकी सफलता पे आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना, तो हम जैसे कोई सफल होता है तो ऑन दिस स्पेशल वे वी कैन से कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस, आपकी सफलता पे आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग, न्यूबॉर्न बेबी, अगर मान लो किसी आपके दोस्त की शादी होती है ना, तो उस समय हम कह सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर वेडिंग। अगर मान लो किसी के आपके फ्रेंड वगैरह किसी का अगर कोई घर में जन्म होता है, बेबी का जन्म होता है, तो हम बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर न्यू बॉर्न बेबी, आपके घर में एक नए बच्चे का जन्म हो उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। अगला है मे यू ऑलवेज बी लकी, है, मे यू ऑलवेज बी लकी,
आपका भाग्य हमेशा आपके साथ हो। मे यू ऑलवेज, तो हमेशा भाग्यवान बने रहें, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं मे यू ऑलवेज बी लकी, आप हमेशा लकी रहो। होप यू विल गेट सक्सेस इन द एग्जाम, परीक्षा में आप सफल हो, हैं, हम उम्मीद करते, विश करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, होप यू विल गेट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, आई ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल, है, ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल का मीन्स ये है कि सबकी तरफ से, ऑन द बिहाफ का मतलब होता है सबकी तरफ से, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, है। जैसे मान लो आप किसी की बर्थडे पार्टी में गए हो और आपके बाकी और फ्रेंड्स हैं वो नहीं गए हैं, तो आप कह सकते हो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल, मैं सबकी तरफ से आप सबको, आपको क्या करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मे गॉड फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स, मे गॉड फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स, ये हम कब बोलेंगे, कि जब हम कहें भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो क्या ये मनोकाम, भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके सारे सपने साकार करे, जो भी आपने अपनी लाइफ में देख रखे हैं, वट एवर द ड्रीम्स दैट यू हैव वॉज इन योर लाइफ, द गॉड फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स, है ना, भगवान आपके सारे सपने साकार करे, सारे सपने पूरे करे। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट का यूज हम कब करते हैं, जब कोई को विश करना हो, कोई अगर किसी अपने कंपटीशन के एग्जाम के लिए जा रहा हो, कोई भी किसी प्रकार का कॉन्टेस्ट देने के लिए जा रहा हो, है ना, तो उस समय हम बोलेंगे गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू वेरी, है ना, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, तो ये हम बोल सकते हैं। ओके, तो repeat this kind of sentence when you feel gratitude and congratulation and good wishes. Okay, make some kind of sentence and revise this sentence in your daily spoken and make some kind of sentence. Okay, so thank you very much and wish you all the best.